नमस्कार। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है तहे दिल से। और जो है मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं, इसका रिजल्ट आ रहा है और जो है इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आज मैं बताने जा रहा हूं कि ट्रंप जो जीते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, कहा जाता है कि अमेरिका जो है विश्व का जो है अभी जो है एक तरह से लीडर है। और जो है अमेरिका के जीत पर पूरे विश्व के देश को जो है असर पड़ता है। वहां जो है किस पार्टी की सरकार बने, डेमोक्रेटिक की या रिपब्लिक की, दो पार्टी है। और जो है कोई देश जो है रिपब्लिक से जुड़ा है तो कोई डेमोक्रेटिक से जुड़ा है। अभी जो है रिपब्लिक की सरकार वहां बनी है। जो देश डेमोक्रेटिक से जुड़ा था, अच्छा रिलेशन था, जो है उसके लिए जो है दुख की घड़ी है उस देश के लिए। और जो है जो रिपब्लिक से जुड़ा था और रिपब्लिक की सरकार बनी है, उसके लिए जो है खुशी की घड़ी है। कहने का मतलब विश्व में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से कोई देश खुशी मना रहा है तो कोई गम मना रहा है, कोई बेचैन है तो कोई जो है खुश है। तो इस तरह से देखते हैं कौन सा देश खुश है, कौन सा गम में डूबा है, यह देखते हैं कौन बेचैन है। तो यह तय हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। चुनाव उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिसन को चुनाव में उन्होंने शिकस्त दी। और जो है ट्रंप को जीतने के बाद जहां कुछ देश में खुशी की लहर है तो कुछ में टेंशन बढ़ गई है। रूस से लेके इजराइल तक ने ट्रंप के जीत की बधाई दी है। किसी ने खुले मन से खुशी जाहिर की तो कोई महज औपचारिकता निभाने के लिए ट्रंप को विश किया। और जो है ऐसे में आइए जानते हैं ट्रंप की जीत से कौन से देश खुश हैं और कौन से देश टेंशन में है या गम में है। तो यह देखते हैं, देश वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले पड़ोसी देश बांग्लादेश पर जाते हैं। बांग्लादेश का एक वीडियो भी डाला था, सीमा जो है किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में घुस रहा है। तो पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। यहाँ जो है बांग्लादेश में अभी जो है अंतरिम सरकार है। और जो है यह जो है यहाँ का जो है प्रमुख जो है सरकार का मोहम्मद यूनिस है। और जो है अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से ज्यादा करीबी रहा है मोहम्मद यूनिस। और जो है रिपब्लिक से दूर रहा है और रिपब्लिक की निंदा की है। आज जो है रिपब्लिक की सरकार बनी है। ऐसे में जो है मोहम्मद यूनिस बेचैन है, अब क्या होगा उसका। तो देखते हैं। तो इसमें जो है जैसे बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, वाइडेन से ज्यादा बनती थी मोहम्मद यूनिस की। लेकिन जो है आपका जो है ट्रंप से जो है उसका जो है उतना नहीं बनता है। और जो है यूनिस ने कई बार जो है उसकी जीत को जो है पिछले बार जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उसकी जीत पर मोहम्मद यूनिस ने कहा था यह सोलर इक्लिप्स है, यानी सूर्य ग्रहण है और जो है थोड़े ही दिन में फिर उजाला आएगा, यह ग्रहण हटेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद यूनिस ने ग्रहण कहा। और जो है इस तरह से जो है उसके रिलेशन जो है डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश को काफी बेचैनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सा कदम यहाँ उठाने वाले हैं। और जो है ट्रंप ने हाल में बांग्लादेश में मौजूदा हालत पर कहा था कि वहां जो हो रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। और जो है हिंदू सड़क पर उतर के हंगामा कर रहे हैं। और जो है इसका जो है विरोध किया था, हिंदू पर अत्याचार का विरोध किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और कहा है वहां कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यह चुनाव से पहले कहा था कि वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव डालेंगे कि हिंदू पर जो है वह अत्याचार नहीं करे। शेख हसीना की पार्टी पर जो भी
एक्शन हो वह बंद किया जाए। बोला शेख हसीना की पार्टी जो उसका विरोधी है, यूनिस का अंतरिम सरकार का विरोधी है, उस पर जो अत्याचार उनके नेता के साथ किया जा रहा है उसको जो है रोकने की बात कही जो है आपका जो है डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो है वो देश में जल्द ही चुनाव कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराया जाए और लोग को ही फैसला लेने दिया जाए वह किसकी सरकार चाहते हैं। कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है शेख हसीना को जो है वहां का प्रधानमंत्री फिर से बनाना चाहते हैं और मोहम्मद यूनिस से जो है वह जो है उसको नहीं चाहते हैं कि वहां का प्रधानमंत्री बने। इसीलिए उसके हर कदम का जो है विरोध जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। देखिए वहां तख्ता जरूर पलटेगा और शेख हसीना जो है वहां की जो है फिर से प्रधानमंत्री बनेगी, ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही। अब यह तो था बांग्लादेश की स्थिति, अब पाकिस्तान में देखते हैं वहां क्या हाल है। पाकिस्तान में यह भी पड़ोसी देश है और जो है भारत से ही सब बना है। पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है अमेरिका पाकिस्तान के लिए जो सैन्य मदद फिर से शुरू करने जा रहा था ट्रंप उसे रोक दे, क्योंकि पहले बाइडेन की सरकार डेमोक्रेटिक की सरकार जो है पाकिस्तान में सैन्य मदद जो है कर रहा था और भारत को घेरने का प्रयास कर रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वह सैनिक मदद हो सकता है कि पाकिस्तान में बंद कर दे और जो है भारत को घेरने की चीन से मिलके पाकिस्तान की नीति जो है फेल हो जाए फिर। और जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा, मैं पाकिस्तान अमेरिका संबंधों को और मजबूत और व्यापक बनाने के लिए आने वाले प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का जो है उत्सुक हूँ। यह जो है आपका जो है वहाँ के जो है शाहनवाज प्रधानमंत्री जो है शाहनवाज शरीफ ने यह बात कही। तो एक तरह से मिला जुला संबंध है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाए लेकिन बहुत जो है खराब भी नहीं, मिला जुला है। अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। अब कनाडा, अब जो है कनाडा के बाद देखते हैं कि इसके बाद कनाडा जो है वहाँ का जो है बहुत विरोधी बयान चल रहा है वहाँ के जो है राष्ट्राध्यक्ष और अमेरिका के बीच। कनाडा, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कनाडा पर भारत से संबंध सुधारने के लिए दबाव डाला। कनाडा को कहा कि आप जो है भारत से संबंध सुधारिए। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जो है दबाव डाला। हालांकि खालिस्तान वाले मामले में ट्रंप की क्या नीति रही यह देखने वाली बात होगी। और जो है खालिस्तानी जिसको कनाडा समर्थन दे रहा है और भारत का टुकड़ा करना चाह रहा है, ट्रंप जो है उसके विरुद्ध है। खालिस्तानी को समर्थन देने की मनाही जो है कनाडा से कर रहा है और जो है इस तरह से भारत के यह नीति भारत के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि कनाडा भारत को परेशान करने पर उतारू था। और जो है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसके तेवर जो है अब नरम पड़ गए और खालिस्तानियों को समर्थन देने का जो है उनका मंसूबा पर पानी फिरता जा रहा है, जो भारत के हित में है। उधर कनाडा में यह डर है कि ट्रंप कनाडाई डॉलर को डुबो देगा। उस आंतरिक अर्थव्यवस्था में भी डर है कि ट्रंप जो है कनाडाई डॉलर को जो है डुबा देगा। और जो है ट्रंप कनाडाई की मीडिया में कुछ दिन पहले एक लेख में छपा था जिसमें कहा गया था अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो कनाडाई डॉलर पर संकट आएगा। इस तरह की नीति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वह बिजनेसमैन है और बिजनेस का खेल जानते हैं
किस तरह से प्रधानमंत्री वह फर्स्ट अमेरिका की नीति पर कार्य करते हैं और जो है दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में को गिराने में भी वह कसर नहीं छोड़ेंगे अपने देश के हित में। और जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है कनाडाई डॉलर को गिराने पर उतारू हैं और उसका संकट आने वाला है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स कम करने वाले हैं और जो है इससे कनाडाई निवेश अमेरिका की ओर जाएगा और कनाडाई डॉलर कमजोर होगा। कॉर्पोरेट टैक्स जब कम करेगा कनाडा में जो निवेश कर रहा है वह अमेरिका की ओर जाएगा। इससे जो है आपका कनाडाई डॉलर गिरेगा, वहाँ बिजनेस कमजोर पड़ेगा। दरअसल कनाडा तेल एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाता है, वहीं ट्रंप का आइडिया है अमेरिका भी ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, यानी कनाडा अधिक पैसा तेल के जो है निर्यात से कमाता है और यह अब निर्यात का मन जो है अमेरिका का है। इससे जो है अमेरिका निर्यात करेगा, इससे जो है आपका कनाडाई जो है डॉलर इससे भी गिरेगा और कंपटीशन होगा, इसमें दुनिया भर की तेल की कीमत गिरेगा और कनाडाई एक्सपोर्ट भी कम होगा और इससे होगा कि दुनिया भर में तेल की कीमत गिरेगा और कनाडाई एक्सपोर्ट भी कम होने लगेगा। ट्रंप के पहले का कार्यकाल भी कनाडाई डॉलर उसमें भी गिरा था। ऐसा लगता है कि इस बार वही हाल होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से कनाडा की इकोनॉमी को झटका फिर लगने वाला है। यह जो है कनाडा के हित में बिल्कुल नहीं है। ट्रंप के जीतने से यूरोपीय देश खुश है या ना खुश, इस पर देखते हैं। यूरोपीय संघ के देश, हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें सभी यूरोपीय देशों के लोगों से पूछा गया था कि क्या आप ट्रंप को राष्ट्रपति बनते देखना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि कमला हैरिसन का समर्थन भी किया है, यानी कि यूरोपीय देश कमला हैरिसन के समर्थन में यानी डेमोक्रेटिक के समर्थन में था, रिपब्लिक का नहीं। और जो है यूरोप के लोग ट्रंप के साथ क्यों नहीं खड़े थे, इनकी वजह भी जान लीजिए। क्यों ना यूरोप के लोग ट्रंप का साथ दे रहे थे, इसका वजह जान लीजिए। यह वजह जो है क्या है, यह जो है दरअसल यूरोपीय देशों के लोगों का मानना है कि ट्रंप का रूस के प्रति झुकाव रहा है। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि वो रूस से बोलेगा कि नाटो के साथ जो करना हो करो, क्योंकि हमें वो उतना पैसा नहीं देता जितने उन्हें देना चाहिए। मैं उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आ सकता। कहने का मतलब यह रूस से कुछ दिन पहले बोला था कि आपको नाटो के साथ जो करना है कीजिए, हम जो है नाटो का साथ नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह यूरोपीय संघ का संगठन है और वह हमको उतना पैसा नहीं देता है कि मैं उसके लिए जो है उसका साथ दूं। और जो है इससे भी यूरोपीय संघ जो है डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं और जो है इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन नहीं किए थे। इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप लगता न है कि नाटो को ज्यादा सहायता देंगे या इस तरह से यूरोपीय संघ को दरकिनार करेंगे। और जो है अब ईरान के साथ देखते हैं इनका क्या संबंध है। यूरोपीय संघ देख लिए, ईरान का क्या माहौल है अब देखिए। अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान खुलकर ट्रंप को बधाई नहीं दिया। ईरान में एक शख्स ने कहा, मैं ट्रंप की जीत से निराश हूं। ईरान जो है कट्टर विरोधी ट्रंप का है। एक शख्स ने यहां तक ईरान का कह दिया, मैं ट्रंप के जीत से निराश हूं। इसका मतलब है कि अधिक आर्थिक दबाव, इजराइल के साथ युद्ध का खतरा। क्या ईरान का मानना है अधिक आर्थिक दबाव हम पर पड़ेगा ट्रंप के आने से, इजराइल के साथ युद्ध का खतरा जो है बनेगा। और जो है एक सरकारी कर्मचारी ने कहा कि मुझे इनकी परवाह नहीं है कि अमेरिका राष्ट्रपति कौन है, मेरी मुख्य चिंता ईरान की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। और जो है मेरा मुख्य चिंता ईरान की अगर मैं ईरान पर प्रतिबंध हटाते हैं तो वह अच्छी बात है। बोला कि ईरान पर यदि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया है तो वह यदि हटाते हैं तो अच्छी बात है, यानी कि ईरान
का भी बहुत अच्छा स्थिति नहीं है इसके रिलेशन, और ईरान भी परेशान होने वाला है। खुश है नेतन्याहू, अब जो है नेतन्याहू खुश है। यह जो है आपका जो है इजराइल के जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, यह जो है बेंजामिन नेतन्याहू, यह खुश हैं। नतीजे से कुछ देर बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत की बधाई दी थी। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में काफी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत है। इजराइल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्विता प्रदान की है। यह बहुत बड़ी जीत है। नेतन्याहू को पता है कि गाजा में युद्ध और ईरान के तनाव के बीच ट्रंप उनके साथ खड़े रहेंगे। इसको जो नेतन्याहू को पता है कि यदि तनाव होगा इजराइल फिलिस्तीन के बीच और ईरान के बीच, तो ट्रंप जो है इजराइल के साथ खड़ा होगा, और जो है इस बात से जो है वह ट्रंप से काफी खुश नजर आ रहा है। और जो है ट्रंप की जीत को नेतन्याहू के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। नेतन्याहू का जो है कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा। और जो है ट्रंप प्रशासन ने भी 2019 में गोलन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता की मान्यता दी थी। किस पर जो है गोलन हाइट्स पर जो है संप्रभुता को डोनाल्ड ट्रंप ने ही मान्यता 2019 में दिया था। यूक्रेन गदगद है, बना मुंह, या मुंह बना। अब यूक्रेन का देखें, देश का विश्लेषण हो रहा है ट्रंप का आने के बाद किस तरह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को चुनाव जीत की बधाई दी। उन्होंने फोन पर बात की। दोनों के बीच क्या बात हुई यह जानकर सामने नहीं आ पाई है। और जो है लेकिन इतना तो साफ है कि रूस के जंग में ट्रंप का यूक्रेन पर दबाव बढ़ने वाला है। चुनावी अभियान में ट्रंप जेलेंस्की की निंदा करते थे, और जो है जेलेंस्की और ट्रंप का एक जटिल इतिहास है। 2019 में ट्रंप ने जेलेंस्की पर सैन्य सहायता रोककर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की जांच कराने पर दबाव डाला था। एक फोन कॉल के कारण ट्रंप के खिलाफ पहली बार महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई थी। और जो इस तरह से कहा जाए कि यूक्रेन के साथ अच्छा संबंध नहीं है जेलेंस्की के साथ, क्योंकि वह जो है ट्रंप विरोधी रहा है। और जो है रूस की क्या प्रतिक्रिया है। अब रूस जो है यह बड़ा देश है, इसका देखिए क्या प्रतिक्रिया है। रूस ने कहा कि वे पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी जीत पर बधाई देने में जल्दीबाजी नहीं करेंगे। क्या बोला रूस कि जल्दीबाजी चुनावी बधाई पर देने में नहीं करेंगे। रूस का कहना यह है कि अमेरिका का आंतरिक मामला है, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रूस के एक अधिकारी ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि आप रूसी राष्ट्रपति से यह उम्मीद कर सकते हैं कि अलार्म बजेगा और वह सुबह उठेंगे और अमेरिका में बहस देखेंगे। कहने का मतलब इतना जल्दीबाजी रूस का राष्ट्रपति जो है पुतिन नहीं कर सकता है। उतना न खुशी है न गम है, बीच की स्थिति है। और जो ऐसा नहीं है कि वह तुरंत जो है प्रतिक्रिया दे। खैर रूस ट्रंप की जीत को ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, लेकिन इतना माना जा रहा है ट्रंप के आने से अमेरिका और रूस के बीच संबंध जो है सुधरेंगे। उतना भाव नहीं दे रहा, फिर भी संबंध सुधरेंगे। यह विश्व के साथ जो है विश्लेषण था ट्रंप का, जो है आने के बाद विश्व के प्रमुख देशों के साथ किस तरह का रिलेशन होगा। कहीं खुशी है तो कहीं गम है। और जो है कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर के साथ जुड़े रहने के लिए और अपडेट नॉलेज लेने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओके बाय।